नमस्कार दोस्तों। प्रभास नाम के गुलदस्ते में से अगर हम आदिपुरुष नाम का एक कांटा निकाल दें तो प्रभास की जो फिल्मी जर्नी रही है वो काफ़ी शानदार रही। अब ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर सामने आई है। सलार के मेकर्स ने इस बात का फैसला किया है कि सलार पार्ट 1 को रिलीज़ किया जाएगा, जो कि थिएटर्स में 21 मार्च को धूम मचाने आने वाली है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल क्या कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे कि सलार को री-रिलीज़ करने की नौबत आई है, और री-रिलीज़ से पहले भी इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में किस तरह के रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सलार पार्ट 1 के बारे में कि भई इस मूवी में आखिर क्या कुछ हमको देखने के लिए मिला था, तो देखिए ये एक मूवी ऐसी ब्लॉकबस्टर थी जिसने कि अपने रिलीज़ के टाइम पर ही सबका दिल जीत लिया था। स्टोरी एक ग्रिपिंग नैरेटिव पे बेस्ड थी, जहाँ पर एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड देखने के लिए मिला था। डायरेक्टर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और इंटेंस सीक्वेंसेस भी हमको दिखाए थे, जो कि ऑडियंस को मतलब मूवी के हर एक पल में काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिर चाहे वो पृथ्वीराज सुकुमारन हो या फिर वो प्रभास हो, लीड एक्टर्स ने अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर दिया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर ऑन स्क्रीन प्रेजेंस तक, इन सभी चीज़ों ने मूवी का एक मेजर हाईलाइट क्रिएट किया था। वहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और एडिटिंग सभी कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का था। इवन स्पेशल इफेक्ट्स और फाइट सीक्वेंसेस भी बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहे थे, जिसकी वजह से ये मूवी एक वर्चुअल ट्रीट बन गई थी। लेकिन अगर हम लोग प्रभास की बात करें और प्रभास की बात करते करते इमोशनल कनेक्ट की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूवी के इमोशनल सीन्स ने भी ऑडियंस को काफ़ी डीपली टच किया था, जिससे यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर से कहीं ज़्यादा बन चुकी थी। ओवरऑल सलार पार्ट 1 एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड हमको देखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से ये फिल्म हर एक जॉनर की मूवीज़ के लवर्स के लिए एक ट्रीट की तरह थी। और इसीलिए जब ये मूवी लास्ट टाइम रिलीज़ हुई थी, तब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे करीब 600 साढ़े 600 करोड़ का बिज़नेस किया था, और इंडियन मार्केट में ही अकेले इस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन निकाला था। हालाँकि इस मूवी को एक हद तक क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ा था, और प्रभास को उस समय कहा गया था कि प्रभास के डायलॉग्स इस मूवी में काफ़ी कम हैं, और पृथ्वीराज सुकुमारन की जो एक्टिंग है वो कहीं न कहीं प्रभास से बेहतर हो गई है। हालाँकि इन चीज़ों के ऊपर डिबेट लंबे समय तक चली। अभी मूवी रिलीज़ हो रही है, अगर आप इस डिबेट का हिस्सा नहीं बने थे, तो अब की बार जब आप देखने जाएँ तब आप पता कर लीजिएगा। लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सलार पार्ट 1 ने अपनी पहली रिलीज़ में ही काफ़ी ज़्यादा धमाके किए थे, और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया था। हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में फ़िल्म ने एक सॉलिड कलेक्शन बनाया था। ये रीजन इस फ़िल्म के लिए बैकबोन भी साबित हुआ था, जहाँ पर फ़िल्म की डायलॉग्स और पावरफुल प्रेज़ेंटेशंस ने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर दिया था। वहीं रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो तेलुगु और तमिल में भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था। साउथ की ऑडियंसेस ने भी इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया। इन लैंग्वेजेस में फिल्म के डब्ड वर्जन्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे कि रीजनल बैरियर्स इजीली इस मूवी के लिए क्रॉस हो गए। अगर हम मराठी और बंगाली की भी इवन बात करें तो इन रीजन्स के मार्केट में भी फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी थी। लोकल ऑडियंसेस को भी फिल्म का काफ़ी ज़्यादा मास अपील देखने के लिए मिला था, और पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा सूट करी थी ये मूवी। ओवरऑल टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन जो इस मूवी ने किया था वो हर एक लैंग्वेज में मिलाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो मैंने आपको बताया करीब 600 साढ़े 600 करोड़ के लगभग था। और ये बताता है कि इस अच्छी मास एंटरटेनर मूवी ने कितनी ज़्यादा वाइड ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अभी जब ये मूवी रिलीज़ हो रही है, 21 को रिलीज़ होनी है, और 13 तारीख से इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस मूवी के ऑलरेडी री रिलीज़ में 55,000 टिकट बिक चुके हैं, और इनका जो टोटल अमाउंट जा रहा है वो 1 करोड़ को भी क्रॉस कर गया। मतलब मूवी री रिलीज़ के समय पर भी बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर सलार पार्ट 1 को इतना प्यार आखिर क्यों ही मिला? देखिए, कुछ की रीज़न्स जो कि मुझको फ़ील हुए, मुझे समझ में आए हैं। सबसे पहला तो है भाई स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इतनी ज़्यादा एंगेजिंग थी इस मूवी की, और हर एक ट्विस्ट और हर एक टर्न ने ऑडियंस को पूरी तरीके से सीट से बांध के रखा था। इन सब के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास जो लीड एक्टर्स थे इस मूवी के, उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से फ़िल्म को पूरी तरीके से मतलब फ़िल्म में पूरी जान डाल दी थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ने मूवी को एक यूनिक चार्म दिया था। वहीं अगर हम विजुअल्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस ने एक एक तरीके से ना एक डिलाइट, विजुअल डिलाइट स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर दिया था। हर एक फाइट सीन और चेस सीक्वेंस को देखकर ऐसा फील आ रहा था जैसे ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने असलियत में हो रहा है। और जो मैंने आपको सबसे पहले भी इमोशनल डेप्थ बताया कुछ समय पहले, फिल्म के इमोशनल मूवमेंट्स ने भी ऑडियंस को काफ़ी डीपली कनेक्ट करवाया था, स्पेशली वो माँ वाले सीन ने। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशंस का भी एक ज़बरदस्त ब्लेंड थी, एक कॉम्बो थी। इन सब के अलावा प्रशांत नील जिन्होंने कि इस मूवी को बनाया,
उनका इनोवेटिव अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ने फिल्म के कन्वेंशनल बॉलीवुड फार्मूला जो बनते हैं ना इंडिया में, उनसे अलग हटके इस मूवी को बनाया था, जिसकी वजह से व्यूअर्स ने इस फिल्म को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखा था। और इन्हीं सब फैक्टर्स ने मिलकर सालार पार्ट 1 को एक कल्ट स्टेटस दे दिया, जिसके कारण आज तक ये मूवी लवर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस समय काफ़ी सारे लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि भाई आखिर इस मूवी को री रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि अभी बमुश्किल 1.5-2 साल ही हुए इस मूवी को रिलीज़ हुए। तो देखिए, सालार के मेकर्स को पार्ट 1 को री रिलीज़ करना का जो डिसीजन था, वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक ना ऑडियंस के कारण था। दरअसल सबसे बड़ी वजह यही है कि ऑडियंस का एंडलेस लव और डिमांड। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो बार-बार रिलीज़ की जा रही हैं। तो ऐसे में ऑडियंस का जो ये एंडलेस लव है, उसमें फैंस ने सोशल मीडिया पर बार-बार इस बात की रिक्वेस्ट करी और डिमांड करी कि एक बार फिर से सालार को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाए, ताकि वो एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस ले सकें। अगर हम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की बात करें तो मेकर्स का मानना है कि री रिलीज से एक और वेव ऑफ एक्साइटमेंट को जनरेट किया जा सकता है, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। पुरानी हिट मूवीज़ के री रिलीज कर एक प्रूवन स्ट्रैटेजी भी है, जो ऑडियंस के बीच में एक बज़ को क्रिएट करने का काम करती है। और अगर आप सीक्वल लेकर आ रहे हैं तो पार्ट 1 को री रिलीज करना एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जाता है। वहीं हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स की बात करें तो कभी कभी री रिलीज के टाइम पे फिल्म के विजुअल्स को डिजिटली और एनहांस किया जाता है। इससे मॉडर्न ऑडियंस को भी एक अपग्रेडेड व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि पहली रिलीज से आपको एक अलग फील देता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा मेकर्स का ये रहता है कि मेकर्स ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं मूवी से, तो उनके पास यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है ना वो कम हो जाता है, तो वो और भी ज़्यादा खुलकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन सब के अलावा सालार पार्ट 1 अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है सालार और प्रभास के फैंस के बीच में। और मेकर्स चाहते हैं कि जो नए जनरेशन है, जो और लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं एंजॉय किया था, वो जनरेशन भी इसका उतना ही मजा ले। उनकी उम्मीद है कि री रिलीज से फिल्म एक और नया चैप्टर लिखेगी, जिसमें पुराने और नए फैंस दोनों ही मिलकर एंजॉय करेंगे। सबसे बड़ी बात इस मूवी की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग। 21 ऑफ मार्च का डेट स्ट्रैटेजिकली चूज किया गया है, जब हॉलीडेज और फेवरेबल रिलीज विंडो आपके सामने ही होते हैं, ताकि मैक्सिमम फुटफॉल्स थिएटर्स में नए और फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर स्टेटस दे सके। मेकर्स का एक्सपेक्टेशन है कि री रिलीज से मूवी की लेगेसी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और बॉक्स ऑफिस में एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद भी रहेगी, जिससे यह प्रूव हो जाए कि ट्रू मास एंटरटेनर्स कभी भी आउटडेटेड नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक ऐसा डिटेल इनसाइड वीडियो सालार को लेकर, जिसमें कि हमने सालार पार्ट 1 की री रिलीज के बारे में बात करी। मूवी काफ़ी इंगेजिंग है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हैं और अनमैच विजुअल अपील के साथ में एक लेजेंडरी फिल्म ये ऑलरेडी बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स, लैंग्वेज वाइज कलेक्शन और ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी पता चल चुका है जब ये पहली बार रिलीज हुई थी। फैन का जो प्यार है, सिर्फ वही एक प्यार ऐसा है जिसने कि इस मूवी को दोबारा रिलीज करने को लेकर मेकर्स को बाध्य किया और एक फिनोमेना की तरह ये हमारे बीच में आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस मूवी के बारे में क्या कुछ कहना है। क्या आप भी इस मूवी को 21 ऑफ मार्च को देखने के लिए थिएटर्स में जाने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके क्या व्यूज़ हैं इस मूवी को लेकर, वो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीज़ एंड स्टे ऑसम। जय हिंद, जय भारत।